मुनज़्ज़ा शाह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर बजट सेशन से पहले बीजेपी ने परीक्षण शिविर शुरू किया है। प्रशिक्षण शिविर के हवाले से आपको यह खबर बता रहे हैं। बीजेपी अरकान असेंबली के लिए बीजेपी शिविर लगाएगी। बीजेपी सदर जेपी नड्डा अरकान को ट्रेनिंग देंगे। बीएल संतोष और तरुण चुग भी ट्रेनिंग देंगे। 28 फरवरी और 1 मार्च को कटरा में शिविर लगेगा और पहली बार 19 अरकान पर फोकस किया जाएगा। न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ट्रेनिंग दी जाएगी, 19 अरकान पर फोकस किया जाएगा। कितना अहम है और आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए मुनज़्ज़ा, ये जो 19 एमएलए हैं बीजेपी के, ये वो एमएलए हैं जो पहली बार असेंबली में जाएंगे, पहली बार असेंबली सेशन में, एक बजट सेशन में हिस्सा लेंगे। इनके लिए एक जो शिविर लगाया जाएगा बीजेपी द्वारा, ये 2 दिन का शिविर रहेगा। एक जिसे हम आसान लफ्जों में कहें तो एक ट्रेनिंग कैंप लगाया जाएगा 2 दिन का उन एमएलए के लिए जो पहली बार बजट सेशन में हिस्सा ले रहे हैं। ये जो कैंप होगा, इसको बीजेपी के जो नेशनल अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष, तरुण चुग जो हैं, और कई अलग जो सीनियर लीडर्स हैं पार्टी के, जिसमें कई राज्यों के एमएलए भी होंगे, वो भी हिस्सा लेंगे। और बीजेपी के जो नए 19 एमएलए हैं जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से जो कंडक्ट है वो किया जाए, किस तरह से बजट सेशन में सवालात पे बहस होती है, किस तरह से सवालात पूछे जाते हैं। तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। ये 2 दिन का जो कैंप है, ये कल से शुरू होगा, कटरा में शुरू होगा। और मार्च 1 को यानी परसों जेपी नड्डा जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो आएंगे। वो पार्टी के जो नए एमएलए हैं उन्हें इसके बारे में, बजट सेशन के बारे में बताएंगे। क्योंकि एक इम्पोर्टेंट चीज मुनज़्ज़ा ये है कि लगभग 7 साल के बाद ये बजट सेशन हो रहा है जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का। 2019 में हालांकि जब लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पर धारा 370 को हटा दिया गया था, लेकिन उससे पहले लगभग 1 साल पहले ही सरकार गिर गई थी और असेंबली जो है वो भंग हो गई थी। महबूबा मुफ्ती की जो सरकार थी, जिसे बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया था, उसके गिरने के बाद लगभग 7 साल के बाद जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में बजट सेशन होगा। फरवरी 28 को पहले दिन बीजेपी के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं बीएल संतोष, वो इस ट्रेनिंग कैंप को एड्रेस करेंगे। और 1 मार्च को जेपी नड्डा जो बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, वो इस कैंप को, इस ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि पहली बार ये मुंतखब हुए हैं और ऐसे में जेपी नड्डा जो आकर उनको ट्रेनिंग देंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। और जब इतने बड़े लीडर आपको आके ट्रेन करें तो ये ज़रूरी हो जाता है कि वो की पार्टी की जो कोर लीडरशिप भी है वो कितना सीरियसली इस चीज़ को ले रही है और उनके लिए कितने मायने रखते हैं कि जम्मू कश्मीर का अब जो ये बजट सेशन ये कितने सालों बाद हो रहा है। ऐसे में और भी दिलचस्प सोडी जी ये आने वाला बजट सेशन होगा, क्योंकि ऑलरेडी सबकी नजरें इस बजट सेशन पर टिकी हुई है। देखिए मुनज़्ज़ा, काफी लंबा बजट सेशन चलेगा। ये मार्च 3 से शुरू होगा, जब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इसे एड्रेस करेंगे। और उसके बाद बीच में कुछ दिन की ब्रेक है, क्योंकि माह रमजान चल रहा है, ईद होगी, तो इसलिए कुछ दिन के ब्रेक के बाद ये जो सेशन है दोबारा मिलेगा और अप्रैल 11 को ये खत्म होगा। तो काफी लंबा बजट सेशन चलेगा। और क्योंकि देखिए इम्पोर्टेंस इसकी इसलिए है कि लगभग 7 साल के बाद यहाँ पर बजट सेशन होगा। हालांकि इससे पहले एक छोटा सेशन जो है वो श्रीनगर में हो चुका है। हालांकि वहां पर काफी हंगामा देखने को मिला, क्योंकि पहले दिन ही पीडीपी के जो वहीदुर रहमान पारा है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की थी। उसके बाद जो गवर्नमेंट है उसने एक रेजोल्यूशन लाई थी कि लोगों से बातचीत हो, जिसको ये कहा गया था कि जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का, उसको रिस्टोर करने के लिए एक कदम था, वो माना जा रहा था। क्योंकि पहले उसे कैबिनेट ने अप्रूवल दिया, फिर उसे असेंबली में पेश किया गया। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो सेशन होगा ये भी काफी हंगामा खेज होगा,
क्योंकि कई तरह का जो वादे किए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस में सरकार में आने से पहले, उनसे वो सवालात भी पूछे जाएंगे कि वो वायदे जो हैं वो कहाँ तक पूरे हुए अभी तक। देखिए, एक और इम्पोर्टेंट चीज मुनेजा जो ये है कि अभी तक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट है उन्होंने कोई भी जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं, हालांकि उमर अब्दुल्ला ने हर प्लेटफॉर्म पे ये कहा था कि ये सेंटर का दायित्व नहीं है, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट जो है उमर अब्दुल्ला की क़यादत में वो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल जो है वो एलजी के पास भेजेगी, लेकिन अभी तक उस सिमत में भी कोई काम नहीं हुआ है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग जो सेशन है बिल्कुल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये बजट सेशन रहेगा जैसा कि आपने बताया, और हंगामा भी हो सकता है। इस बजट सेशन में अपोजिशन पूरे तरीके से घेरने की कोशिश करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को। बहरहाल तेजेंद्र सिंह सोढी, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी के हवाले से ये खबर, शिविर यानी ट्रेनिंग, पहली बार मुंतखब हुए 19 अरकान की जेपी नड्डा ये ट्रेनिंग कंडक्ट करने के लिए आएंगे। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट सेशन से कबल आज स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने ऑल पार्टी मीटिंग की। ये मीटिंग जम्मू सेक्रेटरीट में मुनक्किद हुई और मीटिंग में बजट सेशन के दौरान कानून साजी के एजेंडे, पार्लिमानी कार्रवाई के नज़्म ज़ब्त और ऐवान के मौसर इंतजाम पर तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग में बीजेपी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम और एक आज़ाद एमएलए के नुमाइंदों ने शिरकत की और अपोजिशन जमातें उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर पर जोर दिया कि वो ऐवान के अंदर इंसाफ करे। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हैरत की बात है कि बीजेपी के रुकने असेंबली स्पीकर पर असरअंदाज हो रहे हैं कि ऐवान के अंदर किस बात की इजाज़त दी जाए और किस बात की नहीं। महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि स्पीकर का रोल ऐवान के अंदर गैर जानिबदारी को बरकरार रखना है, किसी पार्टी के एजेंडे को पूरा करना नहीं। महबूबा मुफ्ती ने आगे लिखा कि सवाल ये उठता है कि कौन ये तय करता है कि कौन सी बात मुल्क मुखालिफ और गैर आईनी है। उन्होंने लिखा कि असेंबली का फ्लोर खुली बहस का स्टेज होना चाहिए, न कि ऐसी जगह जहां कोई भी डिक्टेट कर सके। जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडर और सीनियर बीजेपी लीडर सुनील शर्मा ने महबूबा मुफ्ती के बयान का रद्द-ए-अमल दिया है। सुनील शर्मा ने कहा कि हमारी पार्टी स्पीकर पर कोई दबाव बनाने का इरादा नहीं रखती। पीडीपी बौखलाहट में बेतुके बयान दे रही है। पीडीपी जिसकी बुनियाद ही अलगाववादी तत्वों से हुई है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो पीछे एक बिल किसी पेपर में आया है, उन्होंने खुद ही उसको पब्लिश करवाया है। तो मुझे लगता है इन दो पॉलिटिकल पार्टीज को आज पेट में दर्द हुई और कहीं महबूबा जी का दर्द ट्वीट के कारण छलका है अभी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ों को अलाउ करना चाहिए। एक ऐसे हम समाज में रह रहे हैं, जहाँ पे ऐसे स्टेट में हम रह रहे हैं जो बहुत ही सेंसिटिव है, संवेदनशील है, और इस प्रकार की छोटी सी बातों पर पूरे सेशन को कुर्बान करना, 2-4 शब्दों पे कुर्बान करना, कोई अच्छी बात नहीं है। इसी के लिए मैंने उन्हें कहा कि इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन हो, बिल हो, रेजोल्यूशन हो, भारतीय जनता पार्टी कम से कम अलाउ नहीं करेगी। इस चीज को पुरजोर विरोध करेगी, अपोज करेगी। महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी के रुकने असेंबली आरएस पठानिया ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। आरएस पठानिया ने कहा कि जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर इजहार राय की आज़ादी है, लेकिन कुछ लक्ष्मण रेखा भी होती है। उन्होंने पीडीपी पर बेतुके बयान देने का इल्जाम आयद किया। देश रूल ऑफ लॉ के साथ चलता है और जम्मू कश्मीर की विधानसभा की बात करें तो इस विधानसभा में अभिव्यक्ति की आजादी है। आप कोई भी किसी भी तरीके का विषय ले सकते हैं, टू अपोज, टू एक्सपोज, टू डिपोज, और ये अपोजिशन का रोल भी रहता है और उसका धर्म भी है। लेकिन भारतीय संविधान और असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत जो तय की गई है लक्ष्मण रेखा, उस लक्ष्मण रेखा के अंदर रह के ही वहां पे विधानसभा में बहस या उसमें कोई विषय आप उठा सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जुड़े कुछ विधायक और उनकी एक नाकामयाब मुख्यमंत्री और अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती जी कुछ बेतुके, बेमतलब, बेमायने बयान देके एक असमंजस की एक स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है। मेरा मानना है या तो उनकी सूचना या फिर सलाह में थोड़ी सी कमी।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और लाल चौक के रुकन असेंबली एहसान परदेसी ने कहा कि अपोजिशन को बड़ा झटका लगा चूंकि हालिया असेंबली इंतखाबात में अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन बौखलाहट का शिकार है, इसलिए गैर जरूरी मसाइल को उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2 मार्च को पेश होने वाले बजट में अवाम को जरूरतों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आवाम को मैं ये अपील करता हूँ कि वो इत्मीनान रखे, बजट जो होगा प्रो पीपल होगा, अच्छा बजट होगा, जिससे इंशाल्लाह आने वाले साल में लोगों को भरपूर फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह। दैट इज़ ऑलरेडी सबमिटेड। इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि इट विल फाइंड इट्स वे इन द फ्लोर ऑफ द हाउस। बाकी बहस जो उस पर होगी वो उसी पे ऑन द फ्लोर ही होगी इंशाल्लाह। जिस उम्मीद से आवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मैसिव मैंडेट दिया है, आवाम उसका फ़ायदा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ज़रूर देगी। बीजेपी लीडर तरुण चुग का कहना है कि आर्टिकल 370 अब तारीख बन चुका है, अब कभी 370 वापस नहीं आना। आर्टिकल 370 में तब्दीली पर उमर अब्दुल्ला के तबसरे पर उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है। जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन शुरू होने जा रहा है और उससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होगी। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हैं जम्मू कश्मीर प्रभारी भारतीय जनता पार्टी तरुण चुग जी। 2 बिल खास तौर से लाने की बात हो रही है। एक सज्जाद गनी लोन कह रहे हैं कि वो 370 रेस्टोरेशन का बिल लेकर आएंगे। 370 इतिहास में दफन हो चुकी है, अब विकास की बात होनी चाहिए। 370 बासी कड़ी में उबाल है, नहीं उबलेगी। समाप्त हो चुकी 370 और 35A पे जम्मू कश्मीर की जनता भी अब चर्चा नहीं करना चाहती। उमर अब्दुल्ला ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात हैं वो काफ़ी बदल चुके हैं। 370 के बाद भी जो है जिस तरीके से उसकी समाप्ति हुई है उसके बाद बदलाव हुआ है। मीरवाइज की सिक्योरिटी को लेकर भी कहा कि उनको सिक्योरिटी दी जाने लगी है। तमाम चीज़ें हैं तो बदलाव की बात हो रही है। ऐसा है कि जम्मू कश्मीर अब आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के विकास को एक नई दिशा दी है। डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पर्यटन में डेवलपमेंट, जो मोदी जी ने 2014 से लेकर आज तक किया है, वो जम्मू कश्मीर के इतिहास में उससे बढ़िया कभी नहीं हुआ है। और आज जम्मू कश्मीर विश्व के पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बना है, व्यापार का केंद्र बना है, उद्योग का केंद्र बना है और जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म पर हमने वचनबद्धता से काम किया है। आज जम्मू कश्मीर आगे बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर, नरेंद्र मोदी जी के सपनों का जम्मू कश्मीर, उनके संकल्प का जम्मू कश्मीर बन रहा है। आप कटरा जा रहे हैं, एमएलए की वर्कशॉप भी है, तो क्या रणनीति रहने वाली है? भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष अपने कैडर के साथ बैठती है, कैडर को अपडेट करती है और जो जीत के आए लोग हैं वो वहाँ अच्छी तरह काम कर सकें, उनके साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। पुंछ जम्मू कौमी शाहराह पर पुंछ जिले के मदाना इलाके में लैंड मिट्टी का तोदा खिसकने से सड़क से गुजर रही स्कॉर्पियो गाड़ी उसकी लपेट में आ गई। गाड़ी पर चट्टान गिर पड़ा। इस हादसे में गाड़ी में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। वाकये के बाद सड़क पर आमदोरफ्त बंद कर दी गई। जम्मू कश्मीर के कुपवारा जिले के बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। पूरे जिले में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। बर्फबारी की वजह से सरहदी इलाकों का राब्ता जिला सदर मकाम से मुनक़ता हो गया है। बर्फबारी से किसान काफी खुश है। ये बारिशें बर्फबारियां तो होती रहती हैं, लेकिन हमारे लोग जो हैं ज्यादा ही जल्दी में होते हैं करना जाने के लिए, केरन जाने के लिए। जबकि 3-3 फुट की बर्फबारी हर एक पहाड़ी चोटी पे है, जो कि मुझसिल करना और केरन के जो 3 पास है, साधना, जड़गली और फुरगियाँ, 3 फुट से ज्यादा बर्फबारी है। और हमने स्ट्रिक्ट एडवाइजरी जारी की है कि नोबडी शुड वेंचर टू इन दोज एरियाज, कोई व्हीकल नहीं चलेगा। और हमने शेल्टर शेड्स एक्टिवेशन मोड में रखे हैं और
किसी भी को हम चलने की इजाजत नहीं देंगे। आज बर्फबारी का सिलसिला जारी है और ये नज़ारे जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आज यहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला जो जारी है। बताया जा रहा है कि 28 तारीख तक जो है मौसम इसी तरह यानी कि बर्फबारी और बारिशों का रहेगा और लोग चाहते हैं कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बारिशें हो ताकि लोगों के मुश्किलात जो साल भर सिंचाई के लिए रहते हैं वो कम हो जाए। नेटवर्क 18 के लिए याया सुल्तान। गुरेज और तुलेल में जहां एक जानिब भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है, गुरेज के खंडियाल गांव में एक बर्फानी तोदा गिरने से एक रिहायशी मकान को जुज़वी नुकसान पहुंचा। तो आपको बता दें कि गुरेज और तुलेल में जहां एक जानिब भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं गुरेज के खंडियाल गांव में एक बर्फानी तोदा गिरने से एक रिहायशी मकान को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। उस मकान की तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस मकान को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। बर्फानी तोदा गिरने से इस मकान को ये नुकसान पहुंचा है। शदीद बर्फबारी की वजह से ये नुकसान हुआ है। गुरेज तुलेल की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सड़कों में लगातार 2 दिन से शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शदीद बर्फबारी की वजह से करगिल जंस्कार हाईवे 301 बंद है। बर्फ जमा होने और मौसम की खराब सूरत हाल की वजह से दूर दराज इलाकों में गाड़ियों की नकलो हरकत बंद है। इंतजामिया ने लोगों को गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज करने का मशवरा दिया है। गुरेज और तुलेल में बुध से शदीद बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से इस सरहदी खित्ते पर मामलाती जिंदगी मुतासर हुई। उधर गुरेज में चोरवन सड़क पर बर्फानी तोदा गिरा, ताहम कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। जो बर्फबारी थोड़ी हुई नवंबर के अवाइल में, लेकिन उतनी खास बर्फबारी नहीं हुई। लेकिन 2025 आ गया, जनवरी से एक खुशाइन साल साबित हो रहा है, क्योंकि कल से आज 1-2 दिन हो गए काफ़ी अच्छी बर्फबारी हुई इस इलाके में। और उम्मीद है कि ये जो यहाँ पर कमी थी पानी वगैरह की, पहाड़ों में जो कुदरती वसाइल थे उनमें एक बार फिर रौनक आएगी। सब डिवीजन बानिहाल के मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि जवाहर टनल और महूमंगत के इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। बानिहाल में पिछले 24 घंटों में 76 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। वस्ती कश्मीर के मशहूर सयाहती मकाम सोनमर्ग में जुमेरात को ताज़ा बर्फबारी हो रही है। बर्फ की सफ़ेद चादर ने सोनमर्ग के कुदरती हुस्न को मजीद निखार दिया है, जिससे ये वादी एक दिलकश मंजर पेश कर रही है। ताज़ा बर्फबारी से न सिर्फ सयाह खुश नजर आ रहे हैं, बल्कि मकामी लोग भी काफ़ी खुश हैं। आज हम लोग कश्मीर के जो सोनमार्ग है वहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है। किस्मत में लिखा होता है कि स्नोफॉल सबको मिलता नहीं है, लेकिन आज फर्स्ट डे है, हम लोग को मिल गया स्नोफॉल। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बुखार आ गया मेरा, ये इतना एंजॉय कर रहा हूँ। ये कश्मीर नहीं है, ये जन्नत है। डिप्टी कमिश्नर बांदीपोरा मंजूर अहमद कादरी ने जुमेरात को हाजन कस्बे का दौरा करके सड़क की बहाली के काम का मुआयना किया, जो हाल ही में दरारें पड़ने के बाद मुनहदम हो गई थी। दौरे के दौरान डीसी ने बहाली के काम की पेशरफ्त का जायजा लिया, जो महकमे आबपाशी और फ्लड कंट्रोल के जरिए किया जा रहा है, ताकि सड़क की जल्द असर नौ तामीर को यकीनी बनाया जा सके। कल से जो यहाँ पर गहरम का बंद जो सिंक हो रहा है,
तो इस वजह से लग रहा था कि कहीं जान या माल का नुकसान न हो जाए, तो हमारी पहली प्रायोरिटी थी लोगों को इवैक्यूएट करना। तो कुछ फैमिलीज़ को इवैक्यूएट करके यहाँ पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने स्कूल में उनको रखा है, तो हम कोशिश करेंगे इनको कंफर्टेबल रखना। और जो रेस्टोरेशन का काम वो भी चल रहा है, कल तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और जो क्रैक्स इसमें आ गए थे या जो अप्रहेंशन था कि और बंद खिसक जाएगा, वो अब रुक जाएगा। तो हमें और फैमिलीज़ को इवैक्यूएट करने की ज़रूरत है। और यहीं पर जो मेन पाइपलाइन जा रही थी उसमें ये डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकता है कि वो रुक गया होगा। बिजली का जो रेस्टोरेशन का काम वो चल रहा है, वो आज शाम तक कंप्लीट हो, इंतजामिया खुद करेगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। टाउन हॉल तराल में बीजेपी ने किया एक कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर भी रहे प्रोग्राम में मौजूद। हिमाचल प्रदेश सरकार 17 मार्च को वार्षिक बजट करेगी पेश। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सुबह 11 बजे अपना तीसरा बजट करेंगे पेश। शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने की किसान सम्मान योजना की तारीफ। कहा हिमाचल के 9,73,000 किसानों को पहुंचा लाभ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा यूरिया खाद की कीमत में भी भारी सब्सिडी दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया खाद की एक बोरी 3। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी ने रमजान मुबारक से पहले इंतजामात का जायजा लेने के लिए उलमा के साथ एक मीटिंग की और इस मौके पर दरख्शान राबी ने यकीन दिलाया कि माह रमजान के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। उनसे बात की हमारे नुमाइंदे सरोज ने। न्यूज़ 18 के साथ अभी जुड़े हुए हैं डॉक्टर दरख्शान राबी। हमने देखा किस तरीके से एक एक डिस्ट्रिक्ट में जाके इनकी मीटिंग्स हो रही हैं, रमज़ान की जो तैयारियां हैं उनको लेकर, और वही आज हजरत बल में भी तमाम इमामों को बुलाया गया था। यहाँ पे मज़ीद बात करते हैं। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि किस तरीके से मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में आप जा रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं रमज़ान से पहले। आज भी उसी हवाले से एक मीटिंग हुई है, क्या कुछ बाहर निकल के आया है? देखिए, आपने देखा कि आइमा हजरात हर एक डिस्ट्रिक्ट से आए थे, यहाँ से भी, श्रीनगर से भी, और तमाम डिस्ट्रिक्टों के आइमा, इमाम खतीब जो ज़ेर एहतमाम वक्फ के चल रही हैं मसाजिद और दरगाहें सबसे बड़ी वक्फ के अंडर आ रही हैं, वो सारे यहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे। और मकसद यही रहा कि इबादत में कोई खलल ना आ जाए और मसाजिदों में सही इंतज़ाम, दरगाहों में सही इंतज़ाम हो, वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हो, और वक्फ चूँकि ये वक्फ के अंडर सारा आता है, वक्फ के ज़रिए से कोई कमी ना रहे, कोई कोताही ना रहे। इस सिलसिले में आज सारे यहाँ पे जमा हो गए थे और सबों को एक ही बात कही गई कि जो हमारे खुतबे होंगे, जो हमारी इबादत होगी, उसमें नई जनरेशन के लिए भी एक नई बात आएगी कि जो हमारे यहाँ पे अभी ड्रग्स का जो जाल फैला हुआ है, हमारे इमाम खतीब उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। ये समाज में जो कुछ बिदत फैल चुके हैं उसके लिए इमाम खतीब अपने खुतबों में वो चीज़ें बताएं ताकि जो हमारी न्यू जनरेशन इन चीज़ों से भटक गई है वो राहे आम पे आ जाएं, राह रास्त पे आ जाएं। तो यही हमारा दीन भी सिखाता है और इस रमज़ान माह मुबारक का यही माना है कि हम बुरी चीज़ों को छोड़ के सही तरफ आ जाएं। हमने देखा लास्ट ईयर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने प्रसाद स्कीम के तहत स्पेशली हजरत बल को एक बहुत बड़ी सौगात दी थी। हमने देखा तब से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंटल वर्क हो रहे हैं यहाँ पे, तो अभी क्या अपडेट है हजरत बल को लेकर? हम जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के तहत जितने भी हमारे काम हैं, तो हम अभी जब से 2022 से जितने भी वक्फ के अंडर काम हुए वो सारा वक्फ ने खुद किया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने खुद किए काम। हमारा सरकार के ज़रिए से एक भी पैसा नहीं आया, ना ही सरकार के ज़रिए से तब से कोई काम हमारे डिपार्टमेंट में हुआ। शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। बड़गाम में अंजुमन शरई-ए-शियान जम्मू कश्मीर की जानिब से इस्तकबाल माह रमज़ान प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ और इस प्रोग्राम में वादी के मुख्तलिफ इलाक़ों से आए उलमाए किराम ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद एक तो माह मुबारक रमज़ान का इस्तकबाल और साथ ही इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन था। इस मौके पर अंजुमन शरई-ए-शियान के सदर आगा सईद हसन अल मौसवी असफ़ी ने कहा कि माह रमज़ान
अल्लाह ताला के करीब होने का एक जरिया है। इस्तकबाल माह रमज़ान का यही पैगाम है। जिस सिलसिले में माह मुबारक तशरीफ़ फरमा है उस पर हम अमल पैरा हो, अपने आप में वो शक्ति पैदा करे, रोज़ों से, रोज़ा रखने से, इबादत करने से, नमाज पढ़ने से माशरे में उख़्वत और बरादरी का कायम हो। हम एक इंसान के तरह सोसाइटी में अपनी जिम्मेदारियाँ पूरे करें। उम्मत के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हर हाल में उम्मत एक हो जाए। वो जो भी फलाही प्रोग्राम हो उसमें सब शरीक हो जाए। पिछले साल भी उनने ये ऐसी आज वाली महफिल बनाई, आज भी उनने तमाम मुसलमानों को यहाँ बुलाया। ये एक दिन नतीजा दिखाएगा अपना कोशिशें एक दिन बराबर हो जाएगी, ये ज़ाया नहीं। मुझे लोगों की तवज्जो जो है ये मबजूल करने का एक प्रोग्राम है। माह रमज़ान की जो अज़मत है उसका एहसास दिलाने के लिए ये प्रोग्राम यहाँ मुनक़िद हुआ। और जो माह रमज़ान का मकसद है यानी लअल्लकुम तत्तकून, ताकि हम में तक़वा पैदा हो जाए, और इस तक़वा के पैदा करने के लिए हम माह रमज़ान को बतौर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें, तो इसलिए यहाँ आज ये तकरीब मुनक़्क़द। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरईशियान की जानिब से जुमेरात को बडगाम में शराब और मंशियात के खिलाफ सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया और इस मुहिम का मकसद जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर में शराब पर पाबंदी आयद करने के लिए सरकार पर दबाव बनाना था। इस मुहिम में मुख्तलिफ मज़ाहिब और फ़िरक़ों के उलमा और स्कॉलर्स ने हिस्सा लिया। महकमे फिशरीज अनंतनाग ने मरकजी सरकार की मुआवनत वाली स्कीमों के हवाले से जानकारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया और इस मौके पर AD फिशरीज अनंतनाग शब्बीर अहमद शब्बीर के अलावा महकमे के मुलाजमीन और किसान मौजूद थे। साहित्य अकादमी की तरफ से जुमेरात मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में मारूफ कश्मीरी शायर और कलमकार खिजर मलिक पर एक सिम्पोजियम का इनकाद अमल में आया। सिम्पोजियम में DC कुलगाम अतहर आमिर खान ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मारूफ अदीब और साहित्य अकादमी के कन्वीनर बराए कश्मीर प्रोफेसर शाद रमज़ान मंशूर बानिहाली के अलावा कई शोरा और कलमकारों ने सिम्पोजियम में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे News 18 के साथ। आदाब।